जय श्री राधे। प्रिय मित्रों, श्री गुरु कृपा ज्योतिष में आपका स्वागत है। ज्योतिर्विद श्री गोपाल शास्त्री। प्रिय मित्रों, कल 13 जुलाई दिन बुधवार को गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व है। इस दिन हम अपने आध्यात्म गुरु की पूजा अर्चना करते हैं। अब हमारे गुरु मान लीजिए हमसे बहुत दूर हैं, हम गुरु के चरणों में नहीं जा सकते। आज मैं आपको वो दिव्य प्रयोग बताऊंगा जिसके द्वारा आप अपने घर में रह करके अपने गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं, अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आप चले मेरे साथ में। तो सबसे पहले आप प्रातःकाल उठिए, उठ करके पूजा अर्चना कीजिए, नित्य नैमित्त अपनी पूजा कीजिए। और फिर बाद में आप, क्योंकि हमारे यहाँ गुरु का विशेष महत्व है। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, क्योंकि गुरु के बिना भव सागर को हम पार नहीं कर सकते हैं। गुरु के बिना भव निधि हम तर नहीं सकते। भगवान ने भी अपना गुरु बनाए थे, क्योंकि गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागो पाए, और बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान को भी मार्ग गुरु ने ही बताया है। इसलिए भगवान श्री राम ने भी अपने गुरु को विशेष महत्व दिया है। कहा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, गुरु माता पितु नवावई माथा। इसलिए अपने गुरु को आप प्रणाम करें। प्रणाम करने के पश्चात आप जहाँ भी हैं, जिस स्थान पर भी हैं, अपने गुरु को प्रणाम कीजिए, गुरु को नतमस्तक होइए। और आप वो दिव्य प्रयोग जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आपके गुरु आपसे प्रसन्न होंगे, आपको अनेक आशीर्वाद देंगे। आपके घर में बैठ करके ही आपके गुरु आपको वहीं से ही अपने स्थान से आपको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि ये आध्यात्म का रूप है, ये तारतम्य का रूप है। जब एक दूसरे का तारतम्य आपस में जुड़ जाता है तो हम अपना आपस में प्रेम इतना प्रबल हो जाएगा कि गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। अब रही बात इस चीज की, कुछ लोगों ने गुरु बनाए होंगे, कुछ ने गुरु नहीं बनाए होंगे। तो कल आप उस चाहते हैं कि मैं गुरु बनाऊं, तो आप अपना गुरु बना भी सकते हैं। जिस महापुरुष के अंदर आपको अपने गुरु बनने की उपलब्धियां नजर आती हो, तो आप उनको गुरु बना लीजिए। नहीं तो आप कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को भी आप गुरु बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण वंदे जगत गुरु। इस संसार के जो गुरु हैं वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण को आप गुरु बना सकते हैं, भगवान हनुमान जी को आप गुरु बना सकते हैं, साक्षात भगवान भोलेनाथ, शंकर भगवान, शिव भगवान, औघड़दानी को भी आप गुरु बना सकते हैं। और फिर मैं आपको बताना जा रहा हूं, आप उस दिव्य प्रयोग को करेंगे जिसको करने से आप अपने गुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करें। तो क्योंकि गुरु बिना संसार में हम लोग इस गुरु के बिना कोई शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। किसी भी कार्य में ले लीजिए, बालक बचपन से कुछ ना कुछ सीखता है, वो गुरु के सानिध्य में रह कर के ही सीखता है। तो अब आपको करना क्या होगा? प्रातःकाल उठ जाइए, उठ करके स्नान आदि कीजिए, नित्य नैमित्त क्रियाओं से आप निवृत्त हो जाइए, अपनी पूजा अर्चना कीजिए। पूजा के बाद अपने इष्ट की पूजा कीजिए और अपने गुरु के चरणों में आप अपना ध्यान लगा लीजिए। तत्पश्चात आप एक ताम्र पात्र लीजिए, एक तांबे का लोटा लीजिए। उस लोटे में थोड़े से चावल डालिए, थोड़ा सा गंगा जल डालिए, थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, थोड़ा सा रोली डालिए। और फिर आप चले जाइए अपने किसी वृक्ष के पास में, किसी वृक्ष के पास आप जाकर के उस वृक्ष के अंदर उस जल को आपको 4 बार अर्पित करना है, सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए, ताकि वो आपके गुरु को प्राप्त हो। इसलिए ध्यान करते हुए आप सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ये मंत्र बोलते हुए उस जल को अपने सूर्य नारायण के चरणों में प्राप्त चढ़ाइए। और फिर प्रार्थना कीजिए, हे सूर्य नारायण, आप इस अर्घ को, इस जल को मेरे जो आध्यात्म गुरु हैं उनको आप उनके श्री चरणों में इसको भेज दीजिए। तो वहां से सीधा वो प्रेषित हो जाएगा आपके गुरु के श्री चरणों में। फिर आप क्या करें? एक थाली में थोड़ा सा आटा लें। आटा लेने के बाद में उसको थोड़ा पानी डाल करके, थोड़ा मीठा डाल करके उसको आप एक लोई बना लीजिए। उस लोई के साथ आप थोड़ा सा
घी रख लीजिए। घी रखने के पश्चात उस लोई के में ही आप थोड़ा सा गंगा जल डाल करके जो मिश्रित आपने लोई बनाई है उसको आप ले जा करके एक लोटे में जल लें और उस लोटे के जल से गौ माता के चारों पैरों को धो दीजिए और वो जो आटे की लोई आपने बनाई है वो गौ माता को खिला दीजिए। और गौ माता से, क्योंकि 33 कोटि देवताओं का वास गौ माता के अंदर, साक्षात आपके जो धर्म गुरु हैं उनका वास भी उनके श्री चरणों में है, इसलिए गौ माता को आप वो भेंट स्वरूप अपने गुरु चरणों में ध्यान करते हुए उस चीज को, गुरु शरण में ध्यान करते हुए उस लोई पिंड को गौ माता को खिलाइए। और फिर एक श्वेत पुष्पों की माला बना लीजिए, उस श्वेत पुष्पों की माला को गौ माता को धारण करा दीजिए। उसके पश्चात उनको रोली का तिलक कीजिए और माता की 4 परिक्रमा आप कर लीजिए। ओम श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, इस प्रकार से बोलते हुए आप माता की 4 परिक्रमा कीजिए और प्रणाम कीजिए। हे गुरुदेव, मैं आज आपके श्री चरणों में नहीं पहुंच सकता हूं, इसलिए मुझे क्षमा करना। भविष्य में जब भी आपका मार्गदर्शन मुझे प्राप्त होगा मैं आपके श्री चरणों में पधारूंगा। ऐसे भाव रखते हुए आप अपने गुरु को दंडवत प्रणाम करेंगे, निश्चित रूप से आपको